हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की हूँ इस ब्लॉग को छोटा से छोटा करने का, क्योंकि क्या होती है कि लॉन्ग वीडियो अभी आप लोग देखते नहीं हो। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की हूँ कि ब्लॉग जो है जितना छोटा हो उतना ही सही है। तो मैं इसमें छोटा छोटा सा क्लिप आप लोग को के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो वीडियो है। तो फाइनली आप लोग पिछले ब्लॉग में जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो देख ही लिए होंगे। जो दुल्हन की एंट्री थी, उसके बाद जो हम लोग बहुत सारे एंजॉय किए थे, खाना खाने गए थे, तो उसके बाद जो गहना वगैरह दुल्हन की तरफ से आई थी, दूल्हे राजा की तरफ से आई थी दुल्हन के लिए, वो सारी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो आप लोग वो चीज़ देख लिए होंगे। ये उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग है जो कि है, आप लोग तो वीडियो देख के पता चल ही गई होगी। तो ये ब्लॉग है कन्यादान की, और हर किसी में रीति रिवाज अलग होती है, और हर किसी में है जो है दूल्हे और दुल्हन को एक साथ बैठाया जाता है, और फिर जो दान करते हैं उनको एक साथ बैठाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बता दूँ कि जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी दान करी थी। तो हम लोग में कुछ इसी तरीके से बैठाए जाते हैं। पहले तो माँ बैठेगी, फिर बेटी बैठेगी, फिर मतलब जो लड़की के पापा होते हैं वो बैठते हैं, फिर बैठते हैं जो दूल्हे राजा होते हैं। और एक्चुअली जब दान हो जाती है, जब दूल्हे के हाथ में दुल्हन की हाथ जाती है ना, दूल्हे राजा के हाथ में दुल्हन का हाथ दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मम्मी पापा उठ जाते हैं। उसके बाद जब दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठकर बाकी जो है आगे के रीति रिवाज वो पूरा करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। और जो लड़की है दुल्हन इतनी ज़्यादा रो रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा समझा रहा था कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। पल ही होती है जो आँख से आंसू नहीं रुकती है, क्योंकि फाइनली आज की जो रात ऐसी होती है ना, जो हर चीज़ होती है ना किसी और के, एक अजनबी, बहुत लोग तो जैसे लव मैरिज वगैरह करते हैं तो जान पहचान, लेकिन एक अजनबी के हाथ में जाना, एक अजनबी के घर जाना, एक अजनबी के फैमिली से जुड़ना बहुत कठिन होती है। एक ये सारी चीज़ एक लड़की को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है कन्यादान की जो है विधि स्टार्ट हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब कन्यादान की गीत होने लगती है ना, जब गांव मोहल्ले की जो औरत होती है गाती है ना, उस पर और ज़्यादा सुनकर ना और ज़्यादा ही आँख से आंसू रुकती ही नहीं है। तो ये पल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मैं भी झेल चुकी हूँ ये पल। बाकी आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दान का जो है रस्म ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट रस्म हम लोग में ऐसे होती है, बहुत लोग में नहीं भी होती है, होती भी है, मंझक्का जिसको बिहार में बोला जाता है। उसमें क्या होती है कि दूल्हे राजा के जो पापा होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं और दुल्हन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं, सोना का या कुछ भी। तो यहाँ पे जो है दुल्हन के लिए भी गर्दन में चैन आई हुई थी उनके ससुर जी के तरफ से। तो यहाँ पे वो जो रस्म होती है पूरी हो रही है। कैसे होती है मैं आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है दूल्हे राजा के जो पापा हैं वो दुल्हन के सर पे पल्लू करेंगे, और जो दूल्हे राजा है वो पल्लू उतारते हैं। यानी कि जो दूल्हे राजा के पापा हैं वो दुल्हन को ढकते हैं, और जो दूल्हे होते हैं उनको आंचल हटाकर और दिखाते हैं। तो ये जो रस्म होती है रस्म मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो लड़की के जो दुल्हन के ससुर जी हैं वो सर पे पल्लू रख रहे हैं, और जो दूल्हे राजा है वो यहाँ पे सर से जो पल्लू है हटा रहे हैं। तो ये रस्म होती है कि ढकते हैं ससुर, और जो पति होता है वो हटाकर दिखाता है। तो यही जो है रस्म हो रही थी, और अच्छा लग रहा था मुझे। रस्म जो है बहुत ही, मैं सुनी थी, देखी नहीं थी कभी, क्योंकि मेरे गांव में मेरे घर पे नहीं होती है, तो मेरी भी नहीं हुई थी। तो इसके लिए मैं फर्स्ट बार ये चीज़ देखी ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी मैं देखने के लिए, क्योंकि पहले मैं कभी देखी नहीं थी ये जो रस्म होती है। और देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूल्हे राजा जो है घूंघट हटा रहे थे, उनके पापा जी जो है डाल रहे थे, ढक रहे थे दुल्हन को। तो ये सारी जो रस्म है हुई समाप्त। नेक्स्ट जो रस्म है हम लोग में ऐसे कहा जाता है कि जो दूल्हे का जो पापा हैं वो जो मंडप का जो बंधन होता है ना, जो लड़की बांधती है, हम लोग में ऐसे होता है कि मंडप जब सजता है ना, बांधा जाता है, उस टाइम एक लड़की भी बंधन बांधती है उसमें।
वो चीज़ जो है दूल्हे राजा के पापा यानी दुल्हन के ससुर जी खोलते हैं। यहाँ पे हम लोग में रस्म होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दुल्हन के ससुर जी थे ना, वो इस तरह से चेयर पे चढ़ के, और उसके बाद जो लड़की जो गांठ बांधी थी ना, वो यहाँ पे खोल रहे थे। ये जो रस्म होती है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वही रस्म जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं की जा रही है। और यहाँ पे जो गाँव के लेडीज वगैरह हो या घर के कोई हो, जो जैसे होता है ना कि जो, तो वो क्या करते हैं कि मतलब दही वगैरह जो लगाना रहता है वो लगाते हैं यहाँ पे। जो सभी के गांव में से हंसी मजाक होती रहती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है लगा लेते हैं। यहाँ पे तो थोड़े से सब लोग को ममत भी आ रही थी, क्योंकि क्या हुई थी ना कि ठंड की मौसम थी, तो सब लोग नहीं चाह रहे थे कि लगे इनको, क्योंकि ठंड के दिन में प्रॉब्लम हो जाती है दही को लेकर, तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जो है लड़की जो गांठ लगाई थी वो उनके ससुर जी खोल रहे हैं। उनके ससुर जी यहाँ पे खोलेंगे तब जाकर लड़की की होगी विदाई। तो आज का जो ब्लॉग था आप लोग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी विदाई की, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट हाँ एक वो लड़की ही कर सकती है। और तो वही मैं लेकर आऊँगी आप लोग साथ, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि विदाई की जो ब्लॉग है देखने के बाद आँख से आंसू नहीं रुकने वाले हैं आप लोग को। तो यहाँ पे ससुर जी को भी जो है जो देना लेना रहता है, जिसको वो रहता है गोल्ड देता है। यहाँ पे गोल्ड दिया गया है इनको, हाथ की में रिंग पहनाई गई थी इस रस्म में। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग में कैसे होती है वो भी बताइएगा। मिलेंगे आप लोग से।